गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली क्लास में हमने ग्रुप से रिलेटेड कुछ थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था। अब उससे आगे नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। उसके आगे नेक्स्ट थ्योरम दे रखी है कि अगर ए कोई भी एलिमेंट हो किसका, जी स्टार कोई भी एक ग्रुप दे रखा है, ए कोई भी एक एलिमेंट हो ग्रुप जी स्टार का, और ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर के बारे में हमने डिस्कस किया था। ऑर्डर के बारे में हमने डिस्कस किया था कि अगर ऑर्डर ऑफ ए किसके इक्वल हो, एन के इक्वल, एम कोई भी एक नॉन नेगेटिव क्या दे रखा है, इंटीजर, मतलब एम क्या दे रखा है, पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है। अगर एम पॉजिटिव इंटीजर हो देन ए की पावर एम वो ई के इक्वल होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ई के इक्वल होगा इफ एम इज मल्टीपल ऑफ, इफ एम इज मल्टीपल ऑफ किसका मल्टीप्लाई, एन का, मतलब एम किसके इक्वल हो, एन इंटू क्यू, एम किसका मल्टीपल हो, एन का मल्टीपल। कि अगर ये कंडीशन, अगर थ्योरम में क्या दे रखा है कि अगर ऑर्डर ऑफ ए इक्वल हो किसके इक्वल, एन के इक्वल, तो जो ए की पावर एम इक्वल आइडेंटिटी एलिमेंट, ये कंडीशन पॉसिबल होगी इफ़ एंड ओनली इफ़, आई डेवलप का मतलब है इफ़ एंड ओनली इफ़, यदि और केवल यदि। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन दे रखी है कि ए की पावर एम इक्वल किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ई के इक्वल होगा इफ़ एम इज मल्टीपल ऑफ किसका मल्टीप्लाई, एन का मल्टीपल हो, एम किसका मल्टीपल हो, एन का मल्टीपल हो। ये कंडीशन प्रूव करनी है। सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन काम में आएगी ऑर्डर की कंडीशन। तो किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर मैंने बताया था, एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है उसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि अगर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर किसके इक्वल दे रखा हो, एन के इक्वल, तो एम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक होता है, वह सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक जिसके लिए कंडीशन क्या है कि ए की पावर एन इक्वल आएगा ई के इक्वल। ठीक है, ये किसकी कंडीशन तो होती है, ऑर्डर की कंडीशन। अब वैस एन क्या सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो ए की पावर एम भी किसके इक्वल आ रहा है, ई के इक्वल। तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, एम और एन में से ग्रेटर देन कौन सा होगा, एम और एन में से ग्रेटर देन होगा एम, क्योंकि एन तो क्या है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब इससे छोटा और कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो सकता जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। सिर्फ ओनली कंडीशन किसकी होती है कि ए की पावर जो 0 होती है पूर्णांक, उसका मान ही किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। और यहाँ पर क्या दे रखा है, एम और एन दोनों ही क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, 0 के इक्वल नहीं होते, ये कंडीशन होती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको प्रूफ क्या करना है कि जो एम होगा वो मल्टीपल होगा किसका, एन का, मतलब एम किसके इक्वल आएगा, फिर एम इक्वल आएगा एन इंटू क्यू, मल्टीपल होगा किसका, एन का। फिर ये कंडीशन लेके चलोगे तो कंडीशन प्रूफ करनी है ए की पावर एम इक्वल आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल, ये कंडीशन प्रूफ करनी, ये दोनों कंडीशन प्रूफ करनी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लेके चलेंगे, ए कोई भी एक एलिमेंट दे रखा है किसका, ग्रुप जी स्टार का, संकीर्य ऑपरेशन दे रखा है स्टार ऑपरेशन, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल दे रखा है एन के इक्वल, ये तो कंडीशन दे रखी। फिर कंडीशन लेके चलोगे कि ए की पावर एम किसके इक्वल है, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल है। उस कंडीशन में प्रूफ करना है कि जो एम होगा वो मल्टीपल होगा किसका, एन का, मतलब एम क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और एम इज मल्टीपल ऑफ किसका मल्टीपल होगा, एन का मल्टीपल होगा। ये कंडीशन प्रूफ करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रूफ स्टार्ट करो। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले कौन सी कंडीशन आ जाएगी, सबसे पहले कंडीशन लेके चलोगे लेट ए कोई भी एलिमेंट ले लिया किसका, लेट ए बिलोंग टू जी स्टार।
इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है हिंदी में वो बुक से देख लेना, बुक तो आपको लानी ही पड़ेगी क्योंकि बुक से आपको क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे और बुक से थ्योरम के स्टेटमेंट बहुत सारी काम में भी आते हैं। अगर सेम थ्योरम होगी तो वो आपको ही करनी पड़ती है और क्वेश्चन भी, जैसे कुछ क्वेश्चन मैं करा दूंगा, सारे तो यहाँ पर पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो इसका जो स्टेटमेंट है वो हिंदी में देख लेना और वैसे भी समझ में आ जाएगा। क्या दे रखा है, माना ए कोई भी एलिमेंट है किसका, इसका ऑर्डर ऑफ ए इक्वल एन तथा एम क्या है, एम पॉजिटिव नॉन नेगेटिव मतलब ऋणात्मक धनात्मक पूर्णांक है। एम क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों एक ही होते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक दे रखा है, साथ में कंडीशन दे रखी तब ए की पावर एम इक्वल ई होगा यदि और केवल यदि एम किसका गुणज हो, एम एन का गुणज हो, गुणज हो, मल्टीपल हो, एम किसका मल्टीपल हो, एन का मल्टीपल हो। शायद उधर से फोक्स पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ तक कंडीशन आ गई और लाइट ऑफ कर देता हूँ। यहाँ तक कंडीशन है। अब ये कंडीशन लेके चलोगे ऑर्डर ऑफ ए इक्वल, तो लेके क्या चलोगे, एंड ऑर्डर ऑफ ए इक्वल एन, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल एन। फिर कंडीशन लेके चलोगे कौन से, आल्सो लेट ए की पावर एम इक्वल किसके इक्वल, आइडेंटिटी एलिमेंट ए के इक्वल। ये कंडीशन लेके चलोगे और तब कौन सी कंडीशन प्रूफ करनी है, देन वी सो दैट, तब हम सिद्ध करेंगे, देन वी सो दैट कौन सी कंडीशन, कि जो एम होगा, एम इज मल्टीपल ऑफ एन, एम किसका मल्टीपल होगा, एन का मल्टीपल होगा। एम क्या है यहाँ पर, एम किस में से बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर है, एम इज पॉजिटिव इंटीजर, एम यहाँ पर है पॉजिटिव इंटीजर, मतलब जो एम होगा, एम क्या होगा, एन का गुणज होगा। ये कंडीशन प्रूफ करनी है, एम क्या होगा, एन का गुणज होगा। ठीक है, अब ये कंडीशन प्रूफ करने के लिए सबसे पहले ऑर्डर वाली कंडीशन काम में लेके चलोगे। अगर ऑर्डर ऑफ ए इक्वल दे रखा है एन के इक्वल, तो एन क्या होता है, ये कंडीशन लेके चलोगे, सिंस जो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल दे रखा है वो एन के इक्वल दे रखा है, दिस इम्प्लाइज ए की पावर एन इक्वल किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ए के इक्वल आएगा। और वेयर एन इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, वेयर जो एन होगा, एन इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ एम क्या होगा, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक होगा, एन इज स्मॉलेस्ट पर, एन क्या होगा, एन न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक होगा। धनात्मक पूर्णांक, एन क्या होगा, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है, साथ में कंडीशन क्या दे रखी है, ऑल्सो जो ए की पावर एम इक्वल किसके इक्वल दे रखा है, ई के इक्वल, और एम भी क्या दे रखा है, पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है। ए की पावर एम इक्वल किसके इक्वल दे रखा है, आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल, और ये भी किसके इक्वल है, एम भी क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव इंटीजर। तब इन दोनों में से इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, इनमें जो एम और एन दोनों पॉजिटिव इंटीजर आ रहे हैं,
इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, इनमें से बड़ी वैल्यू आएगी कौन सी, m। या तो दोनों क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, और या फिर क्या होगा, m ग्रेटर देन होगा किससे, n से। या तो दोनों क्या आ सकते हैं, इक्वल आ सकते हैं, या फिर m ग्रेटर देन होगा किससे, n से। ये कंडीशन है। अब इससे आगे देखते हैं। फर्स्ट इसमें से केस फर्स्ट लेके चलोगे, केस फर्स्ट, और केस फर्स्ट में कौन सी कंडीशन लेके चलोगे कि जो m होगा वो किसके इक्वल हो, इफ़ m इक्वल हो n के इक्वल, इफ़ m इक्वल हो n के इक्वल, देन m किसका मल्टीपल हो गया, अगर m n के इक्वल हो तो m मल्टीपल किसका होगा, n का। सो m इज देन क्लियरली m इज मल्टीपल ऑफ, m किसका मल्टीपल होगा, मल्टीपल ऑफ n, m मल्टीपल हो जाएगा किसका, n का मल्टीपल हो जाएगा। तब तो साफ साफ कंडीशन है कि m किसका गुणज होगा, जो कि प्रदर्शित करता है कि m किसका गुणज होगा, जो प्रदर्शित करता है कि m n का गुणज है, m n का गुणज है। गुणज यही तो होता है, चाहे 1 इससे मल्टीप्लाई, चाहे 1 से मल्टीप्लाई हो, चाहे 2 से मल्टीप्लाई हो, ये सारे क्या होते हैं, गुणज ही होते हैं। इस कंडीशन में m क्या आ जाएगा, किसका गुणज आ जाएगा, n का। सेकंड कंडीशन में प्रूफ करना है, और केस सेकंड में क्या लेके चलोगे, केस सेकंड कि m होगा इफ m इज ग्रेटर देन किससे, n से। m हो वो ग्रेटर देन किससे हो, n से हो। अगर m ग्रेटर देन होगा n से तो m को किससे डिवाइड किया जा सकता है, m को डिवाइड किया जा सकता है उस कंडीशन में किससे, n से। तो देन बाई इसको डिवाइड करोगे तो कौन सी ने, भाग कलन विधि से, तब भाग कलन विधि से, डिवाइजन एलोग्रिथम, और भाग कलन विधि से क्या आएगा, डिवीजन एलोग्रिथम। तो इससे कौन सी कंडीशन आ जाएगी, अरे कुछ नहीं, भाग कलन विधि मतलब m को डिवाइड किया जा सकता है किससे, n से, और m को डिवाइड करोगे n से तो m क्या आ जाएगा, m इक्वल आएगा n इंटू क्यू। अब देखो अगर प्लस में क्या आएगा, जो रिमाइंडर आ जाएगा वो आ जाएगा r। मतलब अगर m को डिवाइड किया n से तो कितनी बार डिवाइड हुआ, q टाइम्स n क्या हो गया, डिवाइजर हो गया, r क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, r तो शेषफल हो गया, n क्या हो गया, भाजक हो गया, और ये जो डिवाइड किया वो वैल्यू आई है, मतलब किसका मल्टीपल हो गया, यहाँ से एक कंडीशन आ गई, ठीक है। और r की वैल्यू किसके इक्वल होगी, r क्या है, रिमाइंडर है। अगर r रिमाइंडर होगा तो r की वैल्यू किसके इक्वल होगी, r की वैल्यू होगी n से डिवाइड कर रहे हैं। अगर पूरा डिवाइड होगा तब तो क्या आएगी, r की वैल्यू 0 आएगी, या फिर 0 से ग्रेटर देन और लेस देन किससे, n से। ये कंडीशन आ जाएगी क्योंकि r की वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल हो सकती है, 0 से ग्रेटर देन हो सकती है, या फिर लेस देन किससे, n से, ठीक है। अब a की पावर m, इसकी वैल्यू निकालेंगे। दिस इम्प्लाइज a की पावर m, और a की पावर जो m आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, a की पावर n इंटू क्यू प्लस आ गया r, ठीक है। r के लिए वही कंडीशन, r की वैल्यू होगी 0 से n से क्या होगी, लेस देन होगी, 0 के इक्वल हो सकती है, या फिर 0 से ग्रेटर देन। अब इससे आगे इसको सोल्व करोगे आगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी,
जो a की पावर m है उसकी वैल्यू आएगी a की पावर n क्यू प्लस r, इसको क्या लिखा जा सकता है a की पावर n क्यू इंटू a की पावर r, ये लिखा जा सकता है। दिस इम्प्लाइज यहाँ से जो a की पावर m है, a की पावर m की वैल्यू किसके इक्वल थी, इक्वेशन सेकंड से। इक्वेशन जो सेकंड लिखी थी उसमें a की पावर m की जो वैल्यू थी वो किसके इक्वल थी, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल थी, e के इक्वल। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा फिर किसके इक्वल आएगा, a की पावर n, इसको लिखा जा सकता है a की पावर n की पावर q इंटू a की पावर r। इक्वेशन सेकंड यूज में ली है बाय इक्वेशन सेकंड, या फिर जो a की पावर m थी उसकी वैल्यू क्या थी, a की पावर m इक्वल था आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल था। ये कंडीशन हो गई। अब इसको सोल्व करोगे आगे तो e जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, a की पावर n की पावर q। तो a की पावर n इसकी जो वैल्यू थी वो फिर से किसके इक्वल थी, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल थी, और ये आ गया a की पावर q इंटू आ गया a की पावर r। साथ में r के लिए कंडीशन लिखोगे, r की जो वैल्यू थी वो थी n से लेस देन 0 के इक्वल या फिर 0 से ग्रेटर देन, और लेस देन किससे, n से। यहाँ तक कंटिन्यू। इससे आगे दिस इम्प्लाइज, यहाँ से आइडेंटिटी एलिमेंट की पावर पूर्णांक पावर दे रखी क्यों, पूर्णांक तो है इंटीजर, और किससे भी, यहाँ तक कंडीशन हो गई। ये आ गया a की पावर n तो किसके इक्वल था, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल, तो वहाँ से वैल्यू पुट कर दी। ऑर्डर ऑफ a भी किसके इक्वल था, n के इक्वल, तो a की पावर जो n की वैल्यू आएगी वो भी किसके इक्वल होगी, a की पावर, सिंस जो ऑर्डर ऑफ a इक्वल था n के इक्वल, दिस इम्प्लाइज जो a की पावर n होगा वो भी किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होगा। यहाँ तक ये कंडीशन हो गई। अब इसके आगे सोल्व करोगे इसको, आइडेंटिटी एलिमेंट की जो पावर है वो किसके इक्वल है, q के इक्वल। इसका जो मेन होता है वो होता है आइडेंटिटी एलिमेंट की संक्रिया कराओगे कितने टाइम्स, q टाइम्स। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की संक्रिया करवाई q टाइम्स, ठीक है, q टाइम्स करवाई, तो आइडेंटिटी एलिमेंट की संक्रिया करवाओगे आइडेंटिटी एलिमेंट से, फिर से आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, तो इन सब की अगर संक्रिया कराओगे वापस क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आएगी इसकी जो वैल्यू, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का जो ऑपरेशन है वो कितने टाइम्स किया है, q टाइम्स किया। तो यहाँ से आ गई इसकी वैल्यू आइडेंटिटी एलिमेंट e इंटू a की पावर r, और r की वैल्यू ऑफ r है वो 0 से तो ग्रेटर देन है और लेस देन n, या फिर 0 के इक्वल। दिस इम्प्लाइज a की पावर r की वैल्यू आ गई आइडेंटिटी एलिमेंट, और r की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन, लेस देन किससे है, n से। ये कंडीशन आ गई यहाँ तक। अब ऑर्डर ऑफ a किसके इक्वल था, सिंस जो ऑर्डर ऑफ a था वो किसके इक्वल था, ऑर्डर ऑफ a इक्वल था n के इक्वल, और इसका जो मेन होता है कि a की पावर n इक्वल होगा e, वेयर n इज, ये कंडीशन ध्यान में रखनी है, वेयर n इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। n क्या होगा, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक होगा, इससे छोटा कोई भी धनात्मक पूर्णांक नहीं हो सकता जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ओनली कौन सा एलिमेंट, a की पावर 0 इक्वल किसके इक्वल हो सकता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। इसके अलावा कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, 0 है, तो ऐसा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा n से लेस देन
जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ से ये कंडीशन पॉसिबल, यहाँ पर आर की वैल्यू लेस देन किससे आ रही है, एन से, मतलब आर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब आर की वैल्यू क्या हो सकती है, सिर्फ ओनली और ओनली 0 हो सकती है। इसके अलावा आर की कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आर की वैल्यू इसके अलावा कोई भी हुई तो उस जो एलिमेंट है ए, उसका ऑर्डर ही चेंज हो जाएगा। और इसका ऑर्डर क्या था, एन था। आर की वैल्यू लेस देन किससे है, एन से। तो यहाँ से इसका ऑर्डर सेंस, चूँकि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल था एन के इक्वल, और एन के इक्वल था, साथ में कंडीशन क्या है, आर की वैल्यू, एंड आर की वैल्यू है वो 0 से तो ग्रेटर देन है, लेस देन किससे है, एन से। देन जो ए की पावर आर होगा, ए की पावर आर इक्वल ई, इज पॉसिबल कब पॉसिबल हो सकता है, इफ़ आर इक्वल किसके इक्वल हो, आर इक्वल हो 0 के इक्वल। इसके अलावा ऐसे कोई भी कंडीशन नहीं हो सकती जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, क्योंकि अगर आर की वैल्यू एन से किससे लेस देन है, एन से, और एन क्या होता है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब ए की पावर एन इक्वल किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल। एन से छोटा कोई भी धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा। और आर इक्वल 0 आ गया। इसका मीन जो एम इक्वल लिया था वो किसके इक्वल था, एम इक्वल था एन इंटू क्यू प्लस आर के इक्वल। तो एन इंटू क्यू आ गया प्लस आर। देन एम किसके इक्वल हो जाएगा, एम इक्वल आ जाएगा एन क्यू प्लस आर के इक्वल था, आर की वैल्यू 0। देन एम इक्वल आ गया एन इंटू क्यू, और एम किसका मल्टीपल हो गया, एम मल्टीपल हो गया एन का। दिस इम्प्लाइज एम इज मल्टीपल ऑफ, दिस इम्प्लाइज एम इज मल्टीपल, एम मल्टीपल होगा किसका, ऑफ एन। एम किसका मल्टीपल होगा, एन का मल्टीपल होगा। ये कंडीशन आ गई, एम एन का गुणज होगा, एम एन का गुणज होगा। एम एन का गुणज हो गया। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसका कन्वर्ट्स भी प्रूव करना है। हो गए यहाँ तक। फर्स्ट कंडीशन क्या लेके चले थे कि ए की पावर एम इक्वल ई, तो कंडीशन क्या प्रूव कर दी, अगर ए की पावर एम इक्वल हो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल, तो एम किसका मल्टीपल हो गया, एन का। अब सेकंड कंडीशन लेके चलेंगे कि एम किसका मल्टीपल है, कन्वर्स लेके चलेंगे, इसका अपोजिट विलोमतः लेके चलोगे कि एम किसका मल्टीपल है, एन का मल्टीपल है। अगर एम एन का मल्टीपल है, उस कंडीशन में आपको शो करना है कि जो ए की पावर एम है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होगी। तो कन्वर्स पार्ट लेके चलोगे, कन्वर्स। और कन्वर्स में क्या लेके चलोगे, कन्वर्स में लेके चलोगे एम इज लेट, एम इज मल्टीपल ऑफ, एम इज मल्टीपल ऑफ किसका, एन का। अर्थात एम एन का क्या है, माना एम एन का गुणज, एम इज मल्टीपल ऑफ, एम किसका मल्टीपल ले लिया, एन का मल्टीपल ले लिया, एम इज मल्टीपल ऑफ एन। साथ में एक कंडीशन और ले ली, एंड ऑर्डर ऑफ ए इक्वल किसके इक्वल, क्योंकि ये कंडीशन तो गिवन है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल एन। देन वी सो दैट, तब हमें प्रूफ क्या करना है, देन वी सो दैट कि जो ए की पावर जो एम होगी उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होगी, वेयर एम इज
पॉजिटिव इंटीजर, m इज पॉजिटिव इंटीजर, m क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, m इज पॉजिटिव इंटीजर, m धनात्मक पूर्णांक है, उस कंडीशन में ये प्रूफ करना। सिंस जो कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन लेके चलोगे, m क्या है, सिंस m इज मल्टीपल, m वो है वो मल्टीपल दे रखा किसका, ऑफ n, m मल्टीपल है किसका, n का मल्टीपल है। अगर m n का मल्टीपल है देन कौन सी कंडीशन आ जाएगी, m इक्वल आएगा n इंटू क्यू के इक्वल, मल्टीपल है मतलब m क्या है, n का गुणज है, तो किसी न किसी तो मल्टीप्लाई होगा, और वो क्या दे दिया, इंटीजर, वो पॉजिटिव इंटीजर ले लिया q, q क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। q किस में बिलोंग करेगा, q बिलोंग टू z प्लस पॉजिटिव इंटीजर, जो पॉजिटिव इंटीजर का सेट हो गया। नाउ दिस इम्प्लाई जो a की पावर m है उसकी वैल्यू निकालोगे, वो किसके इक्वल आएगी, a की पावर n इंटू क्यू, और a की पावर n इंटू क्यू को लिखा जा सकता है किसके इक्वल, दिस इम्प्लाइज a की पावर जो m है, यहाँ से a की पावर n इंटू क्यू आ गया, तो इसको जो लिखा जा सकता है वो लिखा जा सकता है a की पावर n इंटू इसकी पावर q, सेंस जो ऑर्डर ऑफ a दे रखा था वो किसके इक्वल था, n के इक्वल, दिस इम्प्लाइज a की पावर जो n आएगा वो किसके इक्वल आएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल, वेयर n इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ n क्या होगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करोगे, a की पावर n के स्थान पर क्या आ जाएगा, e, देन इसको दे देना इक्वेशन नंबर 3, देन a की पावर जो m है, देन a की पावर जो m है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, और इसकी पावर q आ गई, यह वैल्यू आ गई आइडेंटिटी एलिमेंट और इसकी पावर q। दिस इम्प्लाइज a की पावर m इक्वल आ जाएगा a के इक्वल, और यही कंडीशन शो करनी थी कि a की पावर m का मान किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी a की पावर जो m है उसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल। तो थ्योरम प्रूफ हो गई। सबसे पहले जो थ्योरम का स्टेटमेंट दे रखा था वो फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो थ्योरम का स्टेटमेंट दे रखा था वो दे रखा था ए कोई भी किसी ग्रुप का एलिमेंट दे रखा था जी स्टार का, और ए की जो एलिमेंट दे रखा था ए, उसका ऑर्डर दे रखा था एन। अगर उसका ऑर्डर एन होगा तो ए की पावर एन की वैल्यू होगी आइडेंटिटी एलिमेंट, जहाँ एन क्या होगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, मतलब इससे छोटा कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो सकता जिसके लिए ए की संक्रिया कराएं उतनी ही बार वो किसके इक्वल आए, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल। ठीक है। अब साथ में कंडीशन दे रखी थी कि ए की पावर जो एम है उसकी वैल्यू भी क्या होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल। तो उस कंडीशन में प्रूव करना था एम किसका मल्टीपल होगा, एन का मल्टीपल होगा, एम मल्टीपल होगा एन का। तो अगर एन इसका ऑर्डर दे रखा है तो एम और एन में से ग्रेटर देन कौन सा होगा, एम होगा। तो या तो दोनों इक्वल हो सकते हैं या एम ग्रेटर देन होगा किससे, एन से। दोनों इक्वल होंगे उस कंडीशन में एम किसका मल्टीपल हो गया, एन का। क्लियरली ये तो सही है क्योंकि एम ही किसके इक्वल है, एन की इक्वल। अगर एम ग्रेटर देन हो किससे, एन से, उस कंडीशन में एम को डिवाइड किया था किससे, एन से, और डिवाइड करने के बाद एम इक्वल क्या आई थी वैल्यू, एन क्यू प्लस आर, क्योंकि एन तो क्या हो गया, डिवाइजर हो गया, क्यू क्या हो गया, जो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आई, और आर क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। ठीक है। इसके बाद ए की पावर एम की वैल्यू निकाली थी, वो आई थी ए की पावर
किसके इक्वल, आर के इक्वल, और ए की पावर एम की जो वैल्यू दे रखी थी वो थी ई, तो वहाँ से कंडीशन आ गई ए की पावर आर की वैल्यू आ गई आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल, ई के इक्वल। और आर क्या था, आर रिमाइंडर है, और आर अगर रिमाइंडर होगा तो आर की वैल्यू एन से हमेशा क्या होगी, लेस देन होगी, और वहाँ से ए की पावर आर भी किसके इक्वल आ रहा है, आइडेंटिटी। लेकिन ऑर्डर ऑफ ए किसके इक्वल दे रखा है, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल, तो एन से छोटी कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती जो ये कंडीशन, और आर क्या है, इससे लेस देन है। इस मतलब जो आर की वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है, ओनली और ओनली फॉर ज़ीरो, और अगर ज़ीरो हो गई तो जो एम इक्वल एन क्यू था, एम इक्वल एन क्यू प्लस आर था, आर की वैल्यू ज़ीरो, तो यहाँ से एम इक्वल किसके इक्वल आ गया, एन क्यू के इक्वल। दिस इम्प्लाइज एम इज़ मल्टीपल हो गया किसका, एन का। कन्वर्ट्स में एम मल्टीपल लिया था किसका, एन का, इसका मतलब यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल ली थी ए की पावर एन इसकी, और इसको लिख सकते हैं ए की पावर एन की पावर क्यू, और ए की पावर जो एन की वैल्यू थी वो किसके इक्वल थी, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल थी। सो यहाँ से कंडीशन आ गई ए की पावर एम किसके इक्वल हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल। थ्योरम कंप्लीट। इतनी छोटी सी थ्योरम थी, समझा दिया। ओके, थैंक यू। फिर भी अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ओके।